हमें सरकार को दिखाना पड़ेगा कि भाई हम अगर सरकार बना सकते हैं, सरकार चला सकते हैं, तो हम सरकार गिरा भी सकते हैं। और मोदी जी को इस बात को समझना पड़ेगा कि हमारा अन्नदाता अगर अन्न उगाना जानता है तो सरकार को उखाड़ना भी जानता है। अब हमें समझ में आ गया है कि जिन जनप्रतिनिधियों को हमने चुन के संसद में भेजा था वो सारे के सारे निकम्मे हैं, लालची हैं। मोदी जी भी सुन लें, अमित शाह जी भी सुन लें, इस बार आपको झुकना ही पड़ेगा। जो तीनों काले कानून हैं उनको वापस लेना पड़ेगा। तुम दुनिया को किस किस को डराओगे? ईडी लगा दो, सीबीआई लगा दो, मोदी जी जितनी जांचें हैं तुम किसानों के पीछे लगा दो, हम डरने वाले नहीं है। अरे डूब के मर जाओ प्रधानमंत्री जी, ऐसा मत करो, किसान को मत सताओ। जितना किसान को सताओगे तुम्हारे गले में फंस जाएगा। अब हमें पता चला ये चौकीदार हमारा ना, ये तो अडानी अंबानी का चौकीदार है। इसके गले में ये तीनों बिल फंस गए जैसे सांप के मुंह में चचुंदर। अब अगर इसने बिल वापस लिया तो अडानी अंबानी जो इसके मालिक है वे चांटे लगाएंगे, और अगर इनने बिल वापस नहीं लिया तो ये किसान मारेगा। अब मोदी जी को समझने का समय आ गया है, समझाने का समय चला गया। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। क्या प्रशासन से बातचीत में क्या कह रहे थे? प्रशासन ये चाह रहा है कि हम लोग अपने कदम पीछे हटा लें, जबकि हमारे नेताओं ने 3 बजे तक का अल्टीमेटम दिया था कि यूपी में जगह जगह जहां पे हमारे किसान भाइयों की गाड़ियों को रोका गया है, उनके ट्रैक्टरों को रोका गया है, तो उन्हें आने दिया जाए। अब इस तरह का दोहरा रवैया हम लोग नहीं देख पाएंगे। हमारी भी एक लिमिट हो गई है। 26 दिन से हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से शासन प्रशासन का पूरा सहयोग करके एक तरफ का रास्ता रोके बैठे हुए थे और दूसरी तरफ से वाहनों को आने दे रहे थे। अगर आप हमारे भाइयों बहनों को हमारे पास नहीं आने देंगे तो हमें भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और हमें सरकार को दिखाना पड़ेगा कि भाई हम अगर सरकार बना सकते हैं, सरकार चला सकते हैं, तो हम सरकार गिरा भी सकते हैं। और मोदी जी को इस बात को समझना पड़ेगा कि हमारा अन्नदाता अगर अन्न उगाना जानता है तो सरकार को उखाड़ना भी जानता है। ये क्या कहेंगे जिस तरीके से रोक लिया गया आप लोग? भैया ये सरकार बिना किसानों से पंगा लिए नहीं मान रही है, ये किसानों से पंगा ले रही है। किसान शांतिपूर्वक अपनी मांगों पर बैठा है और ये उत्तर प्रदेश से, देश से, जगह जगह से ट्रैक्टर और हमारे किसान यहाँ आना चाह रहे हैं। उन्हें कई पुलिस के माध्यम से ट्रैक्टर रोके जा रहे हैं, किसानों को पकड़ा जा रहा है, उन्हें नोटिस दिए जा रहे हैं, उन्हें जो है घरों में जाके परेशान किया जा रहा है। अभी एडी का छापा भी पड़ रहा है, कई किसान एडी का छापा पड़ रहा है आड़तियों पे, किसानों पे। तो मैं ये कह देना चाहता हूँ कि मोदी जी अब गलत लोगों से पंगा ले लिया। ये किसान ने आपको उठा के वहाँ बिठाया था और ये किसान ही आपको ज़मीन पर बिठाएगा। अब किसान की अब किसान जो है तैयार खड़ा है। एम्बुलेंस जा रही है, एम्बुलेंस जाने देंगे। एक भी कोई मोटरसाइकिल, कोई गाड़ी इधर से उधर नहीं निकलेगी। और जो जनता आ रही है वो हमारे सपोर्ट कर रही है, ईमानदारी से अपने पास लौट के जा रही है, कोई परेशान नहीं है। पूरी जनता किसानों के साथ है। कहीं कोई जाम नहीं लगा हुआ है, हमने किसी को भी परेशान नहीं किया है। सबसे हाथ जोड़ के निवेदन कर दिया है कि हमारे भाइयों बहनों को यहाँ नहीं आने दिया जा रहा है, इस वजह से हमें मजबूरी में इस रोड को रोकना पड़ रहा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, ये बात आप भी समझ रहे हैं और हमें भी मालूम है कि सरकार इतनी आसानी से नहीं मानेगी। सरकार तब तक नहीं मानेगी जब तक किसान भाई संसद तक नहीं पहुँच जाएंगे। सरकार अभी सोई हुई है, संसद इस समय निकम्मी हो रखी है। और अब जनता कैंसिल कर दिया संसद सत्र इसीलिए कैंसिल किया गया है क्योंकि इन्हें डर था कि अगर संसद में सारे सांसद यहाँ होंगे तो किसान भाई कहीं संसद में ना पहुँच जाएं। लेकिन अब हमें समझ में आ गया है कि जिन जनप्रतिनिधियों को हमने चुन के संसद में भेजा था वो सारे के सारे निकम्मे हैं, लालची हैं। उन्हें अपनी ज़मीन से, अपने भाइयों से, अपने किसान भाइयों से कोई लेना देना नहीं है। तो अब इस सरकार को हमें उखाड़ फेंकना है और किसान अपनी एकता से और अपनी ताकत से ये दिखा देगा कि अगर हम सरकार बना सकते हैं तो सरकार उखाड़ भी सकते हैं। और इस बार 26 जनवरी पे जो झंडा है वो किसान लहराएगा। जी बिल्कुल। मैं कह देना चाहता हूँ देश की जनता से, जब हम वोट डालने जाते हैं हमें गर्व महसूस होता है, लोकतंत्र का हम हिस्सा बनते हैं। उससे ज़्यादा गर्व आज हमें इस आंदोलन में हो रहा है
आज हमारे देश को बचाने के लिए, हमारे किसानों को बचाने के लिए, हमारे अन्नदाताओं को बचाने के लिए और हम अपनी पीढ़ियों को बचाने के लिए इस आंदोलन में सभी लोग शामिल हो और ये महा आंदोलन है। ये किसानों को रोका जा रहा है, लेकिन जो कल किसान आए थे मेरठ से, उनको तो बड़ा बकायदा इज्जत से। अरे भैया वो इज्जत से आए थे, उन्हें हजार रुपए दिए थे, 1500। जब उन्हें सही पता लगा तो वो मान गए और वो कहने लगे कि भैया हम किसानों के साथ हैं। हमें वहाँ से कहा गया था कि तुम्हें हम बॉर्डर पे ले चल रहे हैं, उनके डीजल डलवाया, पेट्रोल डलवाई, उन्हें पैसा दिया और वो यहाँ आके हमारे साथ हो गए, तो उन्हें वहाँ बहका दिया जाता है। वो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं। बीजेपी आरएसएस के लोग जगह जगह गांव-गांव जाके लोगों को बहका रहे हैं, ठीक है, उनको रुपए पैसे दे रहे हैं, लेकिन जब किसान भाई को, किसान तो देखो भोला होता है, अगर 4 लोग 5 लोग कोई बात कहेंगे आके तो किसान मान लेता है, लेकिन जब किसान भाई को सच्चाई पता चल रही है तो किसान भाई अपने भाई के साथ ही रहेगा, वो गद्दारी नहीं करेगा। देश में किसान ही इकलौता ऐसा वर्ग बचा है जिसके खून में वफादारी है, जिसके खून में ज़मीन से प्यार है, जिसके खून में देशभक्ति है। वही किसान है जो अपने बच्चों को सरहदों पे लड़ने के लिए भेज देता है, अपनी जान की आहुति देने के लिए भेज देता है। तो अब किसान रुकने वाला नहीं है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मोदी जी भी सुन लें, अमित शाह जी भी सुन लें, इस बार आपको झुकना ही पड़ेगा। जो तीनों काले कानून हैं उनको वापस लेना पड़ेगा, हमारी MSP तय करनी पड़ेगी। इससे कम में कोई समझौता नहीं होगा। किसान के लिए ये करो या मरो की स्थिति है और ये दूसरी आज़ादी की लड़ाई है। एक लड़ाई हमने गोरे अंग्रेजों से लड़ी थी। लगा दो, तुम दुनिया को किस किस को डराओगे? ईडी लगा दो, CBI लगा दो, मोदी जी जितनी जांचें हैं तुम किसानों के पीछे लगा दो, हम डरने वाले नहीं हैं। तुम फौज लगा दो, पुलिस लगा दो, पाकिस्तान से मंगा लो, चाइना से मंगा लो। अब ये तुमने जो किसानों के साथ अन्याय किया है वो अब झेलेंगे, तुम्हें झेलना पड़ेगा, तुम्हें सत्ता छोड़ के नीचे आना पड़ेगा और हम तैयार हैं हर लड़ाई के लिए। अब हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं जब तक कानून वापस नहीं होगा, नहीं होगा। भैया एक चीज़ है, ये बार बार हमें खालिस्तानी, पाकिस्तानी, चीन के बतावे। देख भाई, बिना पासपोर्ट के प्रधानमंत्री मारा गया पाकिस्तान, हम तो गए ना, तो पाकिस्तान से हमारी कौन सा रिश्तेदारी भाई? तो इसकी रिश्तेदारी यही हो गया। चीन के प्रधानमंत्री को बुला के चाय इसने बनाई, चीन के राष्ट्रपति को, तो चीन ही हो गया, हम ना गए। तो हमारी तो वहाँ भी रिश्तेदारी ना, हमारी रिश्तेदारी है हमारी ज़मीन से, जो हमारी माँ है, और उसे नहीं जान दें। ये खूब कोशिश कर लो और ये खूब दलाली करो। हमें दलाली नहीं आती, हमें आता खेत में खेती करनी, फसल उगाना और हमारे बालकों को आवे देश की रक्षा करना। बस ये 2 काम हम पे आवे हैं। अब यो चाहे जो करा लो हमसे, हम ये 2 काम करेंगे। अभी रोड क्यों ब्लॉक कर दिया? रोड नू ब्लॉक कर दिया, हमारे किसान आ रहे, हमसे मिलने आ रहे, अरे हमारा खाना आ रहा, हमारे कपड़े आ रहे, और ये वहीं रोक दें रास्ते में। क्यों रोक दें भाई? सड़क इनके पिताजी की है, टैक्स नहीं देते हमें, हैं? हमारे टैक्स का पैसा लग रहा है। अरे हमारे मोटरसाइकिल आ रही है, हमारा ट्रैक्टर आ रहा, हमारी कार आ रही है, हमारा सामान आ रहा है, उसे रोक दे। चौकीदार है तो चौकीदारी वहाँ करे ना, वहाँ तो लुटवा दिया। सोना जो CBI, इस देश का दुर्भाग्य है। पुलिस की जांच, जब पुलिस से जांच नहीं होती थी तो हम कहते थे CBI से जांच कराएंगे। इनने तो CBI का, इसके तो CBI के अंडर में से सोना गायब हो गया, अब CBI की जांच पुलिस करेगी, उल्टा कर दिया। अरे डूब के मर जाओ प्रधानमंत्री जी, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, किसान को मत सताओ। जितना किसान को सताओगे तुम्हारे गले में फंस जाएगा। बनाया चौकीदार, बनाया चौकीदार। अब तूने खूब चौकीदार कहा, मैं चौकीदार हूँ, चौकीदार हूँ। हम ये भूल गए कि ये चौकीदार हमारा है या अडानी अंबानी का। हाँ, ये हम भूल गए थे, अब पता चला हमें। क्या पता चल गया? अब हमें पता चला ये चौकीदार हमारा ना, ये तो अडानी अंबानी का चौकीदार है। हाँ, और हम तो बता दिया, इसके गले में ये तीनों बिल फंस गए जैसे सांप के मुंह में चचुंदर। अब अगर इसने बिल वापस लिया तो अडानी अंबानी जो इसके मालिक हैं वे चांटे लगाएंगे, और अगर इनने बिल वापस नहीं लिया तो ये किसान मारेगा। और 26 तारीख को 26 जनवरी में शामिल हम आ रहे हैं दिल्ली, और पता चलेगा देशभक्त कौन है और गद्दार कौन है। वो तो अभी भी समझाने में लग रहा है। नहीं, वो समझा लो, हम कोई बेवकूफ हैं,
पढ़े लिखे हम, कौन सा उससे, उसके सारे मंत्रियों से ज्यादा पढ़े लिखे हमारे बालक हैं। बिल्कुल हाँ, उनसे सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हमारे बालक हैं, और हम खुद पढ़े लिखे। मंत्रियों को तो और पता क्या उसमें सरसों का बीज कितना गिरेगा बीघे में? क्यों उन्हें कहते हैं किसान है हम? ये किसान हो तो हल चला के दिखा दो, डंडी पकड़ के दिखा दो। हमारे कि पेड़ के ऊपर होता है। कई लोगों ने पूछा हमसे, अच्छा, क्या तुम किसान हो तो आलू कहाँ होता है? मैंने कहा तू बता दे, हमें तो पता है। अच्छा, चले गए। कहाँ होता बताया उनको? जमीन में होता है। अब मोदी जी को समझने का समय आ गया है, समझाने का समय चला गया। पहले एक चीज मैं बता देना चाहता हूं, जो दलाली का काम अमित शाह करते थे नेताओं को खरीद फरोख्त का, अब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने शुरू कर दिया है। पूंजीपतियों के साथ मिलकर ऐसे काले कानून बना रहे हैं जो किसानों के हक में नहीं है। अगर आपके लिए कोई कानून बनाया जाएगा, एक पर्टिकुलर फील्ड से आप आते हैं, आपके लिए, चाहे आप मीडिया से आते हैं, मीडिया के लिए कोई कानून बनाया जाएगा, मीडिया के हक में नहीं होगा तो मीडिया वाले आवाज़ उठाएंगे कि भाई हमारे हक में नहीं है, वापस लो। वैसे ही किसान आवाज़ उठा रहे हैं कि ये काले कानून हमारे हक में नहीं है, और ये ज़बरदस्ती काले कानून थोप रहे हैं। सरकार कह रही है नहीं जी तुम्हारा बहुत अच्छा हो जाएगा, भला हो जाएगा। ऐसे कैसे हो जाएगा? हमें हमारे बारे में तो मालूम है ना। अभी मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि आप देखिए, अभी हमारा बजट आने वाला है, हैं? आपका आप तो संसद सत्र बंद कर अरे यार, सत्र ही तो बजट कर दिया। वो जब जो बजट आएगा, बजट हो सकते हैं तो संसद का सत्र नहीं, बजट आएगा। और जो हमारी वो है वित्त मंत्री सीतारमण, सब उद्योगपतियों को बुला रही है अपने पास। उनसे पूछ रही है कि बता इस बजट में क्या रखूं, तेरा कितना फायदा करूं, हैं? अरे जब कृषि पे कानून बनाया तो हमारे किसान को क्यों नहीं बुलाया गया? ये है इस देश की गद्दारी। कानून उद्योगपतियों ने बनाया है, दे दिया पास कराने के लिए, अंगूठा टेक, इसमें मोहर लगा और काम चालू कर। जो तीनों कानून बने हैं वो तीनों कानून तो किसान के हित में है ही नहीं। ये तो भाई पूंजीपतियों के लिए कानून है, किसान के हित में तो है ही नहीं। क्योंकि आप जो कहेंगे कि ये तीनों कानून जैसे बता रहे हैं कि फ़ायदे हैं किसान के लिए, तो कहाँ से फ़ायदे हैं? APMC जो है उसके तहत क्या किसान को कोई फ़ायदा मिलेगा? आपको लगता है ऐसा? सरकार तो लगातार समझा रही है ना। नहीं समझा रही है तो वो फायदे जो गिना रही है वो फायदे तो दिख नहीं रहे ना। वो तो जबरदस्ती कह रही है कि APMC से फायदा है। लोग उनको बहका रहे हैं, फायदा लेना ही नहीं चाह रहे हैं। किसान पढ़ा लिखा है, किसान के फैमिली में पढ़े लिखे लोग हैं। APMC का मतलब क्या बन रहा है? आपने APMC क्यों लाए हैं भाई? जब हम APMC बैक पाइपर की बोतल में गंगा जल ले जाते हैं ना, तो दारूबाज जानता है कि ये दारू होगी, लेकिन साधारण आदमी वो बहका रहे हैं तो सबको बहकता हुआ समझ रहे हैं, वो खुद बहकाने में माहिर हैं। APMC जो डाइल्यूट कर दिया इन्होंने, किस लिए किया? क्योंकि पूंजीपति के लिए बनाया है ये वाला। APMC का हो क्या रहा है कि अगर ये हर स्टेट से अनाज उठाएंगे तो इन्हें हर स्टेट का अलग अलग टैक्सेशन भरना पड़ेगा। इन्हें कुछ ऐसा कानून बनाना था जो हर स्टेट से वो एक जगह कर ले और एक टैक्स के ऊपर काम करें। तो APMC को डाइल्यूट कर दिया इन्होंने कि भाई किसानों के लिए क्या कह रहे हैं? तीनों बिलों में यही चीज़ें तो है, स्टोरेज और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और APMC। इसमें क्या करें कि किसान जो है छूट दे दिया हमने, उसे फ़ायदा दिया, हर जगह जाके बेच सकता है। किसान चाहता है अपनी नज़दीक में बेचना, क्योंकि वो अगर वो दूर लेके जाता तो फेयर लग जाएगा उसका, तो फ़ायदा कहाँ होगा उसको? तो वो अपने स्टेट में तो पहले भी स्वतंत्र था, बिल्कुल स्वतंत्र था बेचने के लिए। अभी आपने स्टेट जो फ्री किया वो किसानों के लिए कहाँ किया? ये तो पूंजीपति के लिए किया कि एक पूंजीपति हर स्टेट से सामान को उठा के लाके एक जगह एकत्रित कर लेगा। नहीं तो इससे पहले होता क्या, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो चल रही है, पूंजीपति क्या करता कि हर स्टेट में इसे अपने आढ़तिया बनाने पड़ते, अपने स्टोरेज बनाने पड़ते। अब ये एक जगह अपना स्टोरेज बनाएगा और सब जगह से ले लेगा एक टैक्सेशन पर। तो किसान को कहाँ फ़ायदा हुआ इसमें भाई? किसान तो गया काम से, किसान को कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा जो है, ये जो इसेंशियल कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसेंशियल में भी तो कुछ खास नहीं हो रहा है। इसमें भी क्या करेगा किसान? किसान का वही टैक्सेशन वाला, वही स्टोरेज वाला मैटर। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जाएगा तो किसान से कहेंगे हमें जो फ़ायदा है वो चीज़ें वो जो किसान अपने एरिया के हिसाब से, अपने नेचर के हिसाब से, जो उस यहाँ का एटमॉस्फेयर होता है उस हिसाब से अपनी इच्छा से वो अनाज डालता है। वो अनाज तो वो डाल नहीं पाएगा, उसको बोलेंगे कि आप ये डालो तो वही उसको डालना पड़ेगा। तो किसान को तीनों में कहाँ फ़ायदा हुआ? कहीं नहीं। और इसके बाद जो पूंजीपति है, जब पूंजीपति के मान लेते हैं 1% कि किसान को वो फ़ायदे पर अच्छे दामों पर खरीद रहे हैं, तो जब किसान सारी चीज़ें तो नहीं उगाता ना। मान लीजिए गेहूं और धान उगाया एक ने, तो दाल तो खरीदेगा, बाकी चीज़ें तिलहन तो खरीदेगा, चीज़ें खरीदेगा। तो उसे खरीदने के लिए फिर उसी पूंजीपति के पास जाना है एक सामान खरीदने के लिए, तो उसे कहाँ फ़ायदा होगा? फिर वह महंगे दामों में खरीदेगा। पूंजीपति जो खरीद रहा है, जब वो बेचने पर आएगा तो अपने ये जो ट्रेवल का है, जो उसके स्टोरेज के सारे चीज़ें उसमें जोड़ कर लेगा,
तब जो गली मोहल्ले में दुकानें होती हैं छोटी छोटी जहाँ पे राशन मिलता है वो कहाँ बेचेंगे? उनका तो खत्म हो गया। फिर वो जो आज तक आश्रित हैं उसी पर आश्रित है, वो फिर कहाँ जाएंगे? वो फिर कौन सा काम करेंगे? जी बिल्कुल, आप समझ रहे हैं ना? जी बिल्कुल। तो बस मैं अपने सरकार से यही कहना चाहूँगी, मोदी जी से यही कहना चाहूँगी कि आप ये तीनों कानून को वापस लो। ये सच में काला कानून है। आप इस पे विचार क्यों नहीं कर रहे हो? इस चीज़ को क्यों नहीं समझ रहे हो कि आपके देशवासी जो इतने जो बहुमूल्य संख्या में किसान हैं उसका आप साथ क्यों नहीं दे रहे हो? आप उनका साथ दो और उनके साथ और ये कानून को वापस लो। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।